दूसरी वधू अभी तक आई नहीं है। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी बुला लीजिए। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्या, आप महक को लेकर आइए ना। मैं लेकर आता हूँ। हाँ कहाँ है? हाँ जल्दी से टेम्पो लेकर के मैनगढ़ पर आ। अरे हाँ हम वहीं खड़े, जल्दी आ। ए थोड़ा चौकन्ना रहो। घबराइए मत मैडम, हम लोग एकांत सर के आदमी हैं और उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर अग्निवंशी तो अभी तक मंडप पर ही बैठे हैं। महक, महक, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चले गए? नहीं मैडम, उस शहर में कोई और आदमी है, बस कपड़े एकांत सर के हैं। सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सब कुछ किया गया है। अब महक अपने कमरे में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गई वो? हो सकता है वो इस शादी से पीछे हट गई हो। वैसे भी लड़कों को धोखा देना तो आदत है उसकी। पहले एकांश भैया को दिया और अब आपको। ऐसा नहीं हो सकता। वो देखिए उस पतीले में है। तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं वैसे मैं आ जाऊंगा। एकांत सर ने हमसे साफ साफ कहा है कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। हम आपको और एकांत सर को एक साथ एक ही टेम्पो में लेकर के जा रहे हैं। मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे महक, वहां पर हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। अब आप प्लीज वापस से पतीले में बैठ जाइए। जी मैडम। मुझे अभी भी इसी के अंदर रहना होगा। जी, एकांत सर ने कहा है अगर गार्ड या पुलिस ने टेम्पो रोका हम लोग पकड़े जा सकते हैं। आप प्लीज पतीले में बैठ जाइए। मिस्टर अग्निवंशी, आप और आपके तरीके मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन मेरा ये वादा है आपसे, जैसे ही हम सबसे दूर जाएंगे मैं आपको अपने जैसा बना लूंगी, एकदम सिंपल और सीधा बना दूंगी। मैडम आप ज्यादा मत सोचिए, आप बैठिए मैडम, कुछ नहीं होगा। टेम्पो का नंबर नोट करो। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? मसूरी। रात में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए। मिस्टर अग्निवंशी मुझे मेरे घर ले आए, मतलब वो चाहते हैं कि मैं अपनी माँ के पास रहूं। मिस्टर अग्निवंशी, मुझे आपका ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं बीच में कितना डर गई थी, मुझे तो आप पर शक होने लगा था। लेकिन अब हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आइए ना, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे?
कौन हो तुम? और मिस्टर अग्निवंशी कहाँ है? वो नहीं आए और ना ही वो आएंगे। नहीं, वो मंडप से निकले थे और उन्होंने मुझसे वादा किया था। वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। उनके वादे का तो पता नहीं, लेकिन एक वादा हमने भी उनसे किया था, तुम्हारा काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम करने के लिए। अबे पकड़ उसको, भाग रही है। जरूर किसी ने मिस्टर अग्निवंशी के साथ धोखा किया है, लेकिन मैं उनसे बात कैसे करूं? मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। माँ के घर चली जाती हूँ, वहीं जाकर मिस्टर अग्निवंशी से बात कर लूंगी। हेलो, अरे वो महक हमारे हाथ में आ गई थी। अरे हाँ, पर वो गुंडों से लड़ने के चक्कर में भाग गई। अभी क्या करें? वो सबसे पहले अपने माँ के घर जाएगी। वो वहां पहुंचे उससे पहले तुम लोग वहां पहुंच जाओ। ठीक है, चलो रे। माँ, 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 माँ। अगर अपनी माँ और बहन को सही सलामत देखना चाहती हूँ तो पेन ड्राइव लेकर एकांश के पास आओ। माँ और बहन मतलब निहारिका दी माँ के साथ थी, लेकिन कौन सी पेन ड्राइव? हे भगवान, वो पेन ड्राइव कहाँ गिर गई? अब मैं कैसे बचाऊंगी माँ और दीदी को? लेकिन ये किसने लिखा होगा? लेकिन उस पेन ड्राइव में ऐसा है क्या? शाबाश। उन लोगों ने सही कहा था, लड़की अपने माँ के घर ही होगी। देख, अपनी माँ के घर भाग कर आ गई है। बहुत भगाया रे तूने, अब कहाँ भाग कर जाएगी? एक काम करते हैं, जल्दी से इसका काम तमाम करते हैं, एकांश से पैसे लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। क्या बोलते हो? भाई हाँ?
महक, तुम ठीक हो? बहुत ज्यादा लग गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? फूफा जी ने जब मुझे आके बताया कि तुम अपने कमरे में नहीं थी तो मुझे लगा तुम मुझे धोखा देकर चली गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं जानता था अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे कहोगी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मैं तुम्हारे कमरे में गया और मुझे वहां तुम्हारा चिट मिला। फिर मैंने कुछ लोगों को तुम्हें पतीले में ले जाते हुए देखा, तब मेरा शक और बढ़ गया। तो मुझे पक्का यकीन था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, उनसे पूछा, उनसे मदद ली कि इसे ट्रैक करो। फिर मुझे पता चला ये टेम्पो तो यहाँ पे मसूरी में आ रहा है। मैंने तुरंत अपना चॉपर लिया और मैं तुम्हारे पास यहाँ पे भागता हुआ आया। उनकी मदद से मैंने इस टेम्पो को यहाँ पे ट्रैक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने देखा इस घर के बाहर वो टेम्पो खड़ी है और मैं सीधा अंदर आ गया। थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया, वरना मैं पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये गुंडे और तुम्हें पतीले में क्यों लेकर आ रहे थे यहाँ पे? और मसूरी? सवाल तो मेरे मन में भी बहुत है, लेकिन उनके जवाब नहीं है, जिनके जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ। क्योंकि जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ। और ये गुंडे कौन है, कहाँ से आए, किसने भेजे, वो तो ये गुंडे ही बता पाएंगे। सर ये क्या आप क्या कर रहे हो सर? मैं माफी मांग लेता हूँ सर आपसे। माफ कर दीजिए मैडम, मैं आपसे भी माफी मांग लेता हूँ। बात मुझसे गलती हो गई सर। इसी पतीले में मैं को किडनैप करके लाया था ना, तुझे मैं इसी पतीले में उबालूंगा। चल। चल। गलती हो गई सर, गलती हो गई तेरे से। पहले थोड़ा टॉर्चर, फिर सवाल जवाब। चल। बता मुझे, बता किसने भेजा तुझे? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, बोल किसने भेजा है तुझे? बता रहा हूँ सर, एक काम किया। बकवास बंद करो। मिस्टर अग्निवंशी कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे कुछ हो। और हमने तो मिलके प्लान बनाया था भागने का। सच बोलो, किसके लिए काम कर रहे हो? कहीं त्रिशा तो नहीं इन सबके पीछे? नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं एकांत सर के लिए काम कर रहा था मैडम। अभी बहुत हो गया तेरा, सच बता मुझे, किसने भेजा तुझे यहाँ पे? आपको यकीन नहीं आ रहा है? मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। आप एक काम कीजिए, मेरे जेब में फोन है, आप अभी फोन लगाइए, आपको पता चल जाएगा सर। आप फोन उठ, बड़ा बता। आप फोन लगाइए सर, मेरे जेब में फोन है। ये कीजिए सर। अभी मैं फोन लगाऊंगा, हमारे बारे में कुछ भी मत करना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहूँगा। वरना पानी तेरे आगे है। जी सर। एकांश सर, तुम्हारी हालत कैसे हुई?
वो सर महक से थोड़ी हाथापाई हो गई थी सर। क्या काम हुआ कि नहीं? काम हो गया है। अब वो लड़की आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी सर। गुड, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। चलो अब जाओ, फोन रखो, मुझे यहाँ पर इस शादी पर ध्यान देना है। जी सर। विक्रम तुमसे प्यार करता है, तो अब मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि विक्रम तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम्हें हाँ बोलना। मैं जानता हूं आप सब महक को इस घर में दुश्मन समझते हैं, लेकिन अब बस, मैं महक से शादी करूंगा। बाजी को मैंने उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया, उसमें तुम्हारी ये हालत हो गई। अगर तुम पूरी पिक्चर देखोगी फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे महक, वहां पर हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। तुम्हें चिंता मत, जैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं वैसे मैं आ जाऊंगा। घबराइए मत मैडम, हम लोग एकांत से सर के आदमी हैं और उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो देखिए, उस पतीले में एकांत सर। इसका मतलब मंडप में मिस्टर अग्निवंशी थे। मैंने मिस्टर अग्निवंशी पर आंख बंद करके भरोसा किया, टूटकर प्यार किया था उनसे। जैसा उन्होंने कहा, बिना सोचे समझे सब किया। बदले में उन्होंने मुझे धोखा दिया। एक बार फिर मेरी भावनाओं के साथ, मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। ठीक है मिस्टर अग्निवंशी, आपको बाजी खेलने का बहुत शौक है ना? तो अब महक की बाजी देखेंगे आप। आज तक आपने सिर्फ मुझे अपना मोहरा बनाया, पर अब नहीं, अब मैं खेल की रानी हूं। एक बार इश्क की तो मैं भी खेलूंगी। महक, तुम क्या करने वाली हो? मैं उस घर में वापस जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखा नहीं तुम्हारे साथ आज क्या हुआ है? तुम उस आदमी के पास वापस जाना चाहती हो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है और ना जाने कितनी बार कोशिश कर चुका है। महक, ये कैसा प्यार है? प्यार नहीं है विक्रम जी, इस बार मैं अपनी माँ और बहन के लिए वहां जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसी घर के किसी सदस्य ने मेरी माँ और मेरी बहन को किडनैप किया है और मुझे वहां जाकर उसी इंसान की सच्चाई जाननी है। और क्या महक? और मिस्टर अग्निवंशी से पूछना कि वो किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। क्यों बार बार मेरे आत्मसम्मान और मेरे प्यार को इतनी ठेस पहुंचाते हैं? क्यों मेरे साथ इतने बड़े विश्वासघात करते हैं? मेरे सारे सवालों के जवाब उस घर में, इसलिए मुझे वहां वापस जाना ही होगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे जवाबों के साथ वहां पे तुम्हारे दुश्मन भी हैं और तुम्हारी जान को वहां पर खतरा है अगर तुम उस घर में वापस जाओगी तो। फिर भी अगर तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है। मुझसे शादी कर लो महक। मेरे साथ शादी करने के बाद तुम उस घर में रह भी पाओगी और तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे होते हुए। ये मेरा वादा है। बोलो महक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई, ये सब क्या चल रहा है? और नहीं तो क्या, विक्रम पहले मंडप छोड़ के गया महक को ढूंढने के लिए, उसके बाद तुम चले गए विक्रम को ढूंढने के लिए, अब जाके आ रहे हो। विक्रम मिला के नहीं। अब महक और विक्रम की शादी होगी या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन तुम तो मंडप में आ जाओ, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो जल्दी। हाँ एकांश, ये महक और विक्रम को छोड़ो ना, जाने दो जहाँ जा रहे हैं। हम अपनी शादी की रस्म पूरी करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर और वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाइए।
भर्गो स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर और वधू के गठबंधन के लिए आगे आइए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। वर वधू की मांग भरे। अब शादी संपन्न हो गई, बड़े को आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो, तुम दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ पति पत्नी हो गए हो। चलो अब सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आप सब लोग प्लीज खाना खा लीजिए, 1 घंटे में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। थैंक यू। कहने को तो आज यहाँ 2-2 शादियां होने वाली थी, लेकिन पहले दिलवाले की दुल्हन भाग गई और फिर दिलवाला खुद ही गायब हो गया। दिलवाला अपनी दुल्हन लेकर आ चुका है तारा। और ये रही मेरी दुल्हन।
ये क्या मजाक है विक्रम? पहले महक गायब हो गई थी और उसके बाद तुम। और तुम बाहर जाकर के शादी करके आ रहे हो, इसका क्या मतलब है विक्रम? अगर इसी तरीके से तुम्हें शादी करनी थी तो यहां हम लोगों को इंतजार क्यों करवाया तुमने? क्या मजाक बना रखा है? तुम दोनों ने हमें क्या खिलौना समझ के रखा है? रोज नए नए खेल खेलते रहते हो। बोलो महक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं विक्रम जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये विक्रम का स्टाइल है। और वैसे भी मैं एकांश के साथ अपनी जिंदगी की खुशी के पल बांटना नहीं चाहता था। और बांटू भी क्यों? अरे बिजनेस थोड़ी ना है, शादी का मामला है, प्यार का मामला है ना? और मैं नहीं चाहता कि लोग शादी के बाद बोले कि इन दोनों की शादी एक ही मंडप में हुई थी एक साथ। वो क्या है ना कि जब फ्यूचर में हम दोनों के बच्चे होंगे, पोती पोतियां हो, तो उन्हें मैं दिलचस्प कहानियां सुना सकूं। अगर यही बचपना करना था तो ये तमाशा क्यों किया? क्यों बताऊं? कौन हो तुम? है हमारी जिंदगी है, हमारे फैसले, तो हमने बाहर जाके शादी कर ली। हमें क्या है ना, अच्छी जगह पे शादी करनी थी इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि हम नहीं चाहते थे हमारी शादी में मेहमानों के रूप में दुश्मन आए, इसलिए हमने ऐसे शादी कर दी। मैं असली शादी की बात नहीं कर रहा, नकली शादी की बात कर रहा हूं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली शादी। जिस शादी में कोई गवाह नहीं हो, जो शादी रीति रिवाजों से नहीं हुई, मैं उसे नहीं मानता। ठीक है, तो मैं आपकी और त्रिशा की शादी को भी नहीं मानता। मेरी और त्रिशा की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। बड़ों का आशीर्वाद मिला है हमें। ठीक है, तो फिर हमने वो क्या है ना, भाग के शादी कर ली है। और वैसे भी मैं आपको सफाई क्यों दे रहा हूं? आप हमारे क्या लगते हो? अब आप महक के भी कुछ नहीं लगते और ना ही मेरे माँ बाप। फिर हमने भाग के शादी कर ली, ऐसी हमें शादी करनी थी। फिर आपके मानने से या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वैसे आप लोगों में से कोई है जो इस शादी को नहीं मानता है? गुड, तो अभी आप सब हमें खुशी से बधाइयां और आशीर्वाद दीजिए। वो क्या है ना, महक ने मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लिया है, तो आज से वो मेरी बीवी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसके साथ एकदम इज्जत से पेश आएंगे। और खास करके आप एकांश भाई, क्योंकि आज से ये आपकी भाभी है। चलो महक। रुको।
अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है त्रिशा? अगर तुम्हें भी अपने पति की तरह मेरी शादी से प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं, मेरी पहली शादी में तो तुमने बहुत अड़चनें ढाई, लेकिन अगर दोबारा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांत हो जाओ महक। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर की नई नवेली दुल्हन पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करे। त्रिशा, तुम सच में यही चाहती थी क्या? हाँ तारा, मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। सासू माँ, आपने मेरे और एकांश के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, कम से कम महक और विक्रम के लिए कर दीजिए। जाइए, जाके चावल का कलश और आलते की थाल ले आइए। चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। आज एक जेठानी एक देवरानी का गृह प्रवेश कराएगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मेरे पति की एक्स वाइफ हो, अब इतना तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। आओ महक, इस घर में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम ज्यादा मत सोचो महक, चलो गृह प्रवेश करो। इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश कुमकुम से नहीं, बल्कि तुम्हारे खून से होगा महक। इतनी आसानी से तुम नहीं छोड़ोगे ना त्रिशा। त्रिशा, आज शादी तो हम दोनों की हुई है, तो फिर मेरे अकेले का गृह प्रवेश क्यों? आज ये देवरानी अपनी जेठानी के साथ गृह प्रवेश करेगी। आओ, अरे आओ। जिसने दर्द को अपना साथी बना लिया हो, उसे दर्द से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे का गृह प्रवेश करवा रही है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरे इस वीडियो में कितने लाइक्स आने वाले हैं। एकांश, हम उससे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो।
मैं पानी ले। तुम्हारे पैर से ये खून कब हुआ और ये किसने किया है? जिसने भी किया है, मैं उसको भी उतना ही दर्द दे चुकी हूँ। ये घाव बढ़ता जाएगा, मैं मेडिकल किट लेके आता हूँ। विक्रम जी रहने दीजिए, मुझे ये दर्द महसूस करना है। बचपना मत करो महक, तुम्हारा घाव बढ़ जाएगा। विक्रम जी, आप मेरे पति की तरह बर्ताव मत कीजिए। भूलिए मत कि ये सिर्फ दिखावे की शादी है, आप मेरे पति हैं नहीं। दिखावे की शादी है महक, लेकिन मेरा प्यार असली है और उम्मीद है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, तो दोस्ती के नाते मुझे ये करने दो। एकांश, आज तो हमारी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई है। हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम हो कि खुद ही मुझे मेरे जख्मों पे मरहम लगाने दे रहे हो। हाँ तो क्या जरूरत थी वहां पर कांच डालने की? क्यों? तुम उस महक के लिए अभी भी फील करते हो? विक्रम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। विक्रम जी, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, फिर भी आज आप मेरे साथ खड़े हैं, क्यों? ये महक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और वजह जरूर है। इतना तो जान गई हूं मैं आपको कि आप उन लोगों में से हो जो खुद की बाजी खेलते हैं। तो बताइए, अब कौन सी बाजी खेल रहे हैं? बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए? महक, बाजी जो भी हो वो जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा तो सही समय आने पर मैं तुमसे मांग लूंगा। क्या कहने का मतलब ये है कि देखो, तुमने वहां पर कांच डाले और दर्द तुम्हें ही हो रहा है। देखो कितना गहरा घाव है। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, इतना भी बड़ा घाव नहीं है कि डॉक्टर को बुलाना पड़े। तुम चाहो तो तुम भी इस घाव पर दवाई लगा सकते हो। अगर घाव गहरा हुआ तो इसलिए डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। मैं बुला कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाते आते ना वो मेकअप वाली को भेज देना। वो क्या है कि आज हमारी सुहागरात है ना, तो मुझे उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, मैं अपनी माँ और बहन के किडनैपर का पता लगाती हूँ। एक सेकंड, बैठो इधर। महक, आज तुमने बहुत कुछ सहा है और आगे आने वाली लड़ाई में तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। प्लीज थोड़ा आराम करो। और ये घर नहीं है, ये सांपों का बिल है, इनसे निपटना इतना आसान नहीं है। तो कल सुबह फ्रेश होकर ये जंग लड़ना। ठीक है, ध्यान रखो अपना।